जिस तरीके से हमारे रूम्स के ऑब्जेक्ट को संजो के रखने के लिए हमें वॉल्स एंड प्रॉपर फर्नीचर की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से हमारा हाउस यानी कि हमारी बॉडी, हमारी रूम्स यानी कि हमारी बॉडी की सेल्स एंड हमारे रूम्स के ऑब्जेक्ट यानी कि हमारे सेल ऑर्गेनलीज, इनको संजो के, इनको समेट के, इनको मैनेज करके रखने के लिए हमें वॉल्स की ज़रूरत पड़ती है। वो वॉल कौन सी होती हैं? सेल वॉल एंड प्लाज्मा। हे एवरीवन, welcome to Science Club. Here I am Astha to help you in learning science in a very easy way. So today we are going to learn about cell wall and plasma membrane. So don't skip video and वीडियो को एंड तक देखिएगा. I hope आपको कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर मिलेगी. So let's start. स्ट्रक्चर ऑफ सेल. स्ट्रक्चर ऑफ सेल में हम लोग आज पढ़ेंगे सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में. ठीक है, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों ही सेल की आउटर लेयर्स हैं. सेल वॉल एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है और सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में एब्सेंट होती है. वहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में ही प्रेजेंट होती है. तो पहले हम लोग पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में. Cell wall is present in plant and absent in animal cell. As I said कि cell wall किस में प्रेजेंट होती है? Cell wall प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में और एब्सेंट होती है एनिमल सेल में. It is outer layer of cell made up of secretory product of protoplasm. ये आउटर लेयर होती है सेल की. ठीक है, सेल का आउटर लेयर है. ऑब्वियसली सेल वॉल है तो सेल की आउटर लेयर ही होगी. तो ये सेल वॉल की आउटर लेयर होती है और बनती कैसे है? प्रोटोप्लाज्म के द्वारा कुछ प्रोडक्ट्स रिलीज़ होते हैं, सीक्रेट किए जाते हैं. उन सीक्रेटरी प्रोडक्ट्स के थ्रू सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है. इट इज़ थिक, स्ट्रॉन्ग, पोरस एंड डेड. ये थिक है यानी कि मोटी है. स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत है, आसानी से टूट नहीं सकती. पोरस यानी कि इसमें क्या है? छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट होते हैं. एंड डेड, ये डेड है, इसमें जीवन नहीं है, लाइफ नहीं है, ये नॉन लिविंग है. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज सेल वॉल made from cell wall formed during telophase by minute tubules of endoplasmic reticulum. सेल वॉल कब बनती है? सेल डिवीजन के दौरान एक स्टेज आती है टीलोफेज. उस समय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ ट्यूब्यूल्स रिलीज होते हैं एंड उन माइन्यूट ट्यूब्यूल्स के थ्रू ही सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है. सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा. अब हम लोग पढ़ेंगे लेयर ऑफ सेल. लेयर ऑफ सेल में मतलब मेनली 4 लेयर्स होती हैं. प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, टर्शरी सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला. हम लोग चारों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे. पहला है हमारा प्राइमरी सेल वॉल. प्राइमरी सेल वॉल में क्या है? आउटर लेयर. ये आउटर लेयर होती है सेल की. फर्स्टली डेवलप्ड इन मेरिस्टेमेटिक एंड देन पेरेन्काइमेटस सेल. सबसे पहले किस में डेवलप होती है? मेरिस्टेमेटिक सेल्स एंड पेरेन्काइमेटस सेल्स में ये डेवलप होती है. थिन, सॉफ्ट, इलास्टिक, परमिएबल. थिन होती है, पतली होती है, सॉफ्ट मुलायम होती है, इलास्टिक होती है एंड परमिएबल होती है. मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड ऑफ काइटिन इन ईस्ट एंड फंगी. प्लांट्स में प्राइमरी सेल वॉल बनी होती है काइटिन सेल्यूलोज की एंड फंगी एंड ईस्ट में बनी होती है काइटिन की. तो ये हमें ध्यान रखना है कि प्लांट्स में सेल वॉल होती है सेल्यूलोज की, प्राइमरी सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज की एंड फंगी एंड ईस्ट में बनी होती है काइटिन की. सो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है. नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी सेल वॉल. सेकेंडरी सेल वॉल कंपेरेटिवली थिक, मैच्योर एंड स्टेबल. प्राइमरी की कंपैरिजन में ज़्यादा थिक होती है, स्टेबल होती है एंड मैच्योर होती है. थिक, स्टेबल एंड मैच्योर. मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, पैक्टिन एंड लिग्निन. किसकी बनी होती है सेकेंडरी सेल वॉल? सेल्यूलोज की, पैक्टिन की एंड लिग्निन की. CPL, सेल्यूलोज, पैक्टिन, लिग्निन. CPL, सेल्यूलोज, पैक्टिन, लिग्निन. आप आई होप आपको ये याद हो जाएगा. सेल्यूलोज, पैक्टिन, लिग्निन. फिर है हमारा टर्शरी सेल वॉल. टर्शरी सेल वॉल में क्या है? कहाँ प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट अंडर सेकेंडरी सेल वॉल ऑफ जाइलम ट्रैकेट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स मेड अप ऑफ जाइलन. ओके, जब हम लोग प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे ना, तो प्लांट किंगडम में हम उसके 5 डिविजन्स के बारे में भी पढ़ेंगे. ठीक है, तो एक डिवीजन है उसमें जिम्नोस्पर्म. तो वही लिखा हुआ है. कहाँ प्रेजेंट होती है ये? जिम्नोस्पर्म की जाइलम ट्रैकेट्स के सेकेंडरी सेल वॉल के नीचे टर्शरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है. सब में नहीं होती. जिम्नोस्पर्म में जो जाइलम ट्रैकेट्स होती हैं उसकी सेकेंडरी सेल वॉल के नीचे टर्शरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है.
ठीक है। किसकी बनी होती है? जाइलन। ये भी ध्यान रखना है कि टर्शियरी सेल वॉल किसकी बनी होती है? जाइलन। इसको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जाइलम में प्रेजेंट होती है तो जाइलन की बनी हुई है। जाइलम, जाइलन सेम वर्ड्स है प्रोनाउंसिएशन में, तो लर्न करने में ईजी रहेगा। फिर हमारा मिडिल लैमेला वर्क एज सीमेंट और ग्लू। मिडिल लैमेला एक्चुअली क्या करता है? दोनों सेल्स को आपस में जोड़ करके रखता है। ठीक है, एक सेल मान लीजिए ये है और एक सेल ये है, तो दोनों सेल्स को जो चीज़ बीच में जोड़ेगी, कुछ तो होगा ना जो दोनों सेल को जोड़ेगा आपस में, तो वही हमारा मिडिल लैमेला है। तो मिडिल लैमेला सीमेंट या ग्लू के जैसे काम करता है, बिहेव करता है। ओके। फिर है कंबाइंड टू सेल्स। इसका काम क्या होता है? दो सेल्स को कंबाइन करना। फॉर्म्ड बाय कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन के पैक्टेट्स। किसकी बने होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के पैक्टेट्स से ये बनी होती है क्या? मिडिल लैमेला। इन फॉर्म ऑफ विस्कस एंड जिलेटिनस। किस फॉर्म में होता है? विस्कस होता है, जिलेटिन यानी कि जेली की जैसे आप समझ सकते हैं, जिलेटिनस फॉर्म में ये होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर देखिए सेल वॉल कंप्लीट हो गया। अब सेल वॉल के बाद हम लोग आएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में प्रेजेंट होता है। ये चीज़ हम लोग को अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल में भी प्रेजेंट है, प्लांट्स में भी प्रेजेंट है, लेकिन सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है। ओके। इट कंट्रोल्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस। ठीक है, ये क्या करता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो आयंस होते हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि सेल में कौन सा आयन अंदर जा सकता है, कौन सा आयन बाहर जा सकता है, तो उससे कंसंट्रेशन को मेंटेन करने में हेल्प करता है। हेल्प्स इन मैनेजिंग आयनिक कंसंट्रेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी कि साइटोप्लाज्म में आयंस की कितनी कंसंट्रेशन है, इस चीज़ को ये मैनेज करने में हेल्प करता है। इसको और किस किस नाम से जानते हैं? सेल मेम्ब्रेन एंड बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। ये इसके अदर नेम्स हैं, सेल मेम्ब्रेन एंड बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। कहीं पे आप सेल मेम्ब्रेन पढ़ो या बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन पढ़ो तो क्या है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही बात हो रही होती है वहाँ पर। प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। किसमें प्रेजेंट होती है? एनिमल में भी, प्लांट्स में भी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आउटर लेयर ऑफ एनिमल सेल। ठीक है, जैसे कि हमने जाना कि सेल वॉल एनिमल सेल में एब्सेंट होती है, तो सेल वॉल के नीचे क्या आएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन आएगा ना। ठीक है, सेल वॉल के नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन आएगा ना, तो इसका मतलब यही हुआ कि एनिमल सेल में जो आउटर लेयर है वो सेल वॉल नहीं बल्कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। एनिमल सेल में आउटर लेयर सेल वॉल नहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इंस्टीड अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में आउटर लेयर हमारी सेल वॉल है, लेकिन सेकेंड आउटर लेयर हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आउटर लेयर ऑफ एनिमल सेल एंड सेकेंड लेयर इन प्लांट सेल्स। ठीक है, प्लांट सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेकेंड लेयर है। किसकी बनी होती है? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की बनी होती है। डिफरेंट टाइप के लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स आर लाइक इंट्रिंसिक प्रोटीन एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ओके, और कुछ जो सेल वॉल कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती हैं, कुछ सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती हैं, वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का भी यूज़ होता है। ठीक है, इसके फंक्शंस देख लेते हैं। क्या क्या फंक्शंस है? परमिएबिलिटी, ऑस्मोसिस, डिफ्यूज़न, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस से एक क्वेश्चन याद आया मेरे को, प्रोटीन की यूनिट क्या है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ प्रोटीन? साइटोसिस यानी कि सेल डिवीजन एंड डीएनए रेप्लिकेशन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन सारे फंक्शंस में सपोर्ट करती है, हेल्प करती है। आई होप आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, मेन डिफरेंसेस क्या हैं, दोनों एक दूसरे से किस तरीके से अलग है, ये भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट पॉइंट है हमारा, इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। अगर आप किसी चीज़ के बारे में सपना देख सकते हो, कोई चीज़ सोच सकते हो, तो ऑब्वियसली आप वो चीज़ कर भी सकते हो। सो डोंट लूज़ होप। अगर कुछ सोचा है तो उसको करने की कोशिश भी कीजिए। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ लोगों को शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। बाय।